जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम इडुटेरिया का जो बिहार सचिवालय का बुक आया है उसका सेट प्रैक्टिस 9 के देखने वाले हैं, जो कि आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही आधारित होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन सेट नंबर 9 का आज पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्ट आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधित्व कौन रही थी। तो जिम्नास्ट में प्रतिनिधित्व एकमात्र कौन रही थी, तो आपको हो जाएगा परिणति नायर। कौन, तो यह परिणति नायर थी। और माना पटेल का संबंध किससे, तो ये ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली तैराकी में ये पहली महिला थी। कौन, तो माना पटेल। तो आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसका लाभ लेते रहें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इसको बता देंगे कि आपका इसका पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है। चलिए देखते हैं, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। कौन सा, तो इलेक्ट्रिक वाहन शहर कौन बन गया, तो आपको केवड़िया बन गया है। तो केवड़िया कहाँ पड़ता है, यह गुजरात में पड़ता है। यहाँ सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक वाहन ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके कौन हो जाएंगे, इसके जॉन ग्रेसम हो। कौन, तो जॉन ग्रेसम हो जाएंगे। ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक है। तो अरुंधति राय की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, आप इसे लिख लीजिएगा। इनकी एक पुस्तक है आज़ादी, फ्रीडम, फ्रिक्शन और फंक्शन है। क्या, आज़ादी, फ्रीडम, फ्रिक्शन एंड फंक्शन हो जाएगा किसका, तो अरुंधति राय का इनका पुस्तक है। और क्या, जय सेठी की भी एक पुस्तक है थिंक लाइक ए मोन। क्या, थिंक लाइक ए मोन है जो जय सेठी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने नूरा अल मतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया। तो कौन, तो नूरा अल मतौसी को पहली अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन सा देश के द्वारा नामित किया गया है। तो यह किया गया आपको यूएई के द्वारा। का, तो यूएई के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, इस कार्यक्रम में आपको दो महिलाएं जाएंगी। कितना, तो आपको 2 महिलाएं जाएंगी। एक महिला तो नौरा अल मतौसी हो गई और दूसरी महिला कौन है, तो ये आपको मोहम्मद अल मुल्ला है। कौन, मोहम्मद अल मुल्ला है, जो ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए 2 महिला जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि पहला महिला पूछेगा तो आप नौरा अल मतौसी को ही प्राथमिकता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार है, तो लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए, तो ये आपको दिए गए अमेरिका के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के चकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है। तो आपको हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना की शुरुआत किया गया। तो वह किया गया आपको उड़ीसा के द्वारा। कहाँ, यह उड़ीसा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है। तो बाल बजट की जो शुरुआत की गई आपको 2013 से 14 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार कौन सा है, तो चक बिहार यह सॉफ्टवेयर का नाम है। इसके निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो इसका निर्माण आपको आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 23 की मेजबानी करेगा। तो वह करेगा आपको दक्षिण अफ्रीका। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। लेकिन यदि पूछ दिया कि पुरुष 2022 में जो T20 होने वाला है उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो आपको कौन करेगा, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। और भारत और जो पाक का जो हाईलाइटेड मैच होने वाला है वो कितना होगा, आपको 23 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। यह पहला मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस T20 का, और किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। आपको किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, आपको 8वीं में दिया गया था। कितना, तो ये 8वीं में दिया गया था। और इसका जो पीरियड रहा था ये कब से कब रहा था, तो आपको 1992 से लेके 1997 तक इसका पीरियड रहा था। दोस्तों, हमने पंचवर्षीय योजना का एक वीडियो भी बना डाला है, उससे यदि आप देख लेते हैं तो आपको पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा उसमें फास्ट हमने बहुत कम समय में उसे कवर करने की कोशिश किया। यदि उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी निबल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में को दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। तो आपको कौन हो जाएगा? फिलिप्स वक्र। कौन था? फिलिप्स वक्र है जो आपको मुद्रा और क्या कहता है, जो मुद्रा और बेरोजगारी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि न्यायपूर्णता वितरण एवं क्या है? न्यायपूर्णता वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? देखिए, आपको पंचवर्षीय योजना से आपको 2 रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते तो हम आपको 100% गारंटी देते थे कि आप ये दोनों क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में यह किया कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव की वाष्पन दर होती है तो क्या होती है? आपको किस पर निर्भर करती है बताना है। तो यह उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है, यानी कि द्रव के तापमान पर भी यह निर्भर करती है, और चारों ओर वायु के तापमान पर भी यह निर्भर करती है, और द्रव के सतह का क्षेत्रफल पर भी यह निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल को हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो यह किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? आपको निकोलस कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? तो कौन सा ग्रह जो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था? तो आपको कौन हो जाएगा? तो यूरेनस है, जो मानव के द्वारा प्रथम ग्रह खोजा गया था। यूरेनस की जो खोज की गई थी यह किसके द्वारा किया गई थी? तो आपको विलियम हार्शल के द्वारा। किसके? तो यह विलियम हार्शल के द्वारा किया गया था। कितना में किया गया था? आपको इसकी जो खोज किया गया था आपको 1781 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्लूटो का जो खोज किसके द्वारा किया गया था? खोज आपको पूछा जाता है तो इस किसके द्वारा किया गया था? तो टॉम क्या? तो क्लाउड टॉम के द्वारा। किसे? तो यह क्लाउड टॉम के द्वारा किया गया था, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो कोई भी ठोस है यदि द्रव में बदले बिना वह गैस में बदल जाती है तो क्या कहते हैं? उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि लट्टू को घुमाने किसका एक उदाहरण है? जो लट्टू किसके एक उदाहरण है जो घूमना होता है, कौन से बल के उदाहरण है? तो किसके हो जाएगा? यह अभी केंद्रीय बल हो जाएगा। कौन सा? तो यह अभी केंद्रीय बल के कारण यह घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे अभिकारक कहते हैं। क्या? तो जो अभिकारक होता है वो जो किसी भी प्रतिक्रिया में वह भाग लेता है। लेकिन प्रतिफल किसे कहते हैं? जो आपको मतलब कि जो अभिकारक और जो होता है क्या होता है? जो मतलब आपको बन के जैसे क्या है, जैसे 2H2 हो गया प्लस O2, इससे यदि बन के जो निकलेगा उसे हम प्रतिफल कहते हैं। जैसे क्या होएगा? H2O जो बन के निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया में, ये तो हो गया। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? यानी कि वस्तु का जो वास्तविक हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण के द्वारा बनता है? तो वह जो बनता है आपको समतल और उत्तल के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण नहीं देख पाते हैं? तो वह परिकिरणन के कारण हम लोग नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम होता है? तो वो आपको जाइलम हो गया। क्या? तो वह जाइलम हो गया। और जाइलम के ही दृढ़ता के कारण जो क्या होता है, जो पौधे की मजबूती होती है, और इसी के जो वलय होते हैं जाइलम के ही वलयों को गिनकर पौधे की आयु को पता किया जाता है। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में लैंगरहर्स की द्विका कहाँ पाई जाती है? तो वह कहाँ पाई जाती है? आपको अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ? तो यह अग्नाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर को प्रसिद्ध है? एडवर्ड जेनर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए हो जाएगा? ये आपको टीका के लिए हो जाएगा। किसके लिए? तो टीका के लिए हो जाएंगे। और एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके की विकास किया था, आप इसे भी याद रखिएगा। तो चेचक कैसा रोग है? चेचक जो आपको है एक संक्रमित रोग है। और चेचक से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यह किस भी वायरस के कारण होता है? तो यह आपको होता है वेरियोला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? आपको बताना है कि इसका कौन सा सुमेलन सही है। तो यह सभी हो जाएगा। सही, सभी का सुमेलन सही। यानी कि आपको जो आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वह ट्यूमर के लिए प्रयोग किया जाता है। और सोडियम 24 का प्रयोग किसके लिए? तो रक्त के थक्के बनाने के लिए। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपीटी में पी किसके संदर्भित है? यानी कि डीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है इसमें पी का संदर्भ क्या है? यानी कि पी का मतलब क्या होता है? तो आपको पी से क्या होगा? पर्ट्यूसिस हो जाता है। क्या? तो यह पर्ट्यूसिस हो जाएगा। तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीपीटी का होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टेटेनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टेटेनस का जो 3 अलग अलग रोग है इसके आपको एक ही वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो आपको छिपकली हो जाएगी। क्या?
तो वह छिपकली हो जाएगी, स्तनधारी वर्ग के यह अंतर्गत नहीं आती। लेकिन गिलहरी और चूहा और बिल्ली क्या है, ये सब स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। छिपकली से एक बात और जान लीजिएगा, छिपकली जो कौन सी वर्ग में आती है, तो आपको सरीसृप वर्ग में आती है। तो छिपकली जो है आपको सरीसृप वर्ग में आती है, और कछुआ भी आपको सरीसृप वर्ग में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जीवों समूह में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो समूह मुकुलन द्वारा कौन सा प्रजनन होता है, आपको होता है सेलेंट्रेंटा होता है। क्या, सेलेंट्रेंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मेरा अगला क्वेश्चन है कि मानव क्या है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो आपको 55% होता है। कितना, तो यह 55% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 55% आपको प्लाज्मा हो गया, लेकिन 45% कितना होता है, तो 45% आपको रक्त होता है, यानी कि जिसे हम रिधुराणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है। आपको बताने में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है, तो आपको कौन लगेगा, तो पित्ताशय है जो आपको एक ग्रंथि लगे, लेकिन यकृत आपको एक ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पीयूष भी क्या है, तो एक ग्रंथि है। और पित्ताशय क्या है, जो जिससे पीत निकलता है आपको पित्ताशय में ही जमा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो पित्ताशय का जो पीएच मान होता है कितना होता है, आपको 7.7 होता है। कितना, तो यह 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्षणिता यानी कि एनीमिया की स्थिति किसके वजह से उत्पन्न होती है। तो यह किसके वजह से होती है, तो यह आरबीसी की कमी से होती है। जो एनीमिया होती है आपको आरबीसी की कमी से देखने को मिलता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है यह कहाँ होता है, यह आपको अस्थि मज्जा होता है, या फिर इसे बोन मैरो कर लीजिए। और आरसीबी का जो कब्रगाह यानी कि जो इसके जो मृत्यु कब्रगाह होती है वो कहाँ होती है, वो आपको होती है यकृत या प्लीहा में होती है। और डब्ल्यूबीसी के कारण क्या होता है, यदि डब्ल्यूबीसी यदि कम हो जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, तो आपको जो प्रतिरक्षा क्षमता है ना वो क्या हो जाएगा, यह कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा दोस्तों, इधर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप जीके का हम इसका सिर्फ ही सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। यदि आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से। वहाँ पर हम आपको मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का सेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़ के यह लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, वह शनि हो जाएगा। क्या, तो शनि। यदि प्रथम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रथम में आपको बृहस्पति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, शनि का जो रंग होता है आपको पीला रंग होता है। क्या, इसका कलर आपको पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाती है। जो एक ध्रुव से आपको दूसरे ध्रुव में जो रेखा मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपको देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा से जमने में नहीं बनता है। तो आपको हो गया कौन सा, चूना पत्थर हो गया। क्या, यह चूना पत्थर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर में जलधाराएं निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी नहीं है। आपको बताना है कि वह कौन सी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। तो कौन हो जाएगा, तो अलगुहास हो जाएगा। क्या, यह अलगुहास है जो किस महासागर की है, ये आपको हिंद महासागर की। किसकी, तो यह हिंद महासागर की जलधारा है जो अलगुहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह कैसी धारा है, यह आपको गर्म धारा है। क्या, तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह कैसी धारा है, तो यह आपको हॉट यानी कि गर्म जल धारा है। तो जो और ये जो गल्फ हो गया कैसा, तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और गल्फ कैसी है, तो आपको यह भी आपको गर्म जलधारा हो जाएगी। और फ्लोरिडा भी कैसी है, तो यह आपको अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और वेनेजुएला भी जो है कैसी है, तो आपको अटलांटिक महासागर की धारा है। तो वेनेजुएला देख लेते हैं, वेनेजुएला कैसी धारा है, तो ये आपको ठंडी जलधारा है। कैसी, तो ये आपको ठंडी जलधारा हो जाएगा। और फ्लोरिडा जो जलधारा है वह कैसी है, यह भी आपको हॉट जलधारा यानी कि गर्म जलधारा हो गया। ये भी गर्म हो गया, ये भी गर्म हो गया। ये वेनेजुएला क्या है, ये आपको ठंडी यानी कि कूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सा है। इसमें नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ। इसमें एक अंतर्वाही नदी है, तो कौन हो जाएगा, आपको लूनी कैसी नदी है, तो यह अंतर्वाहिक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनी का जो आपको सहायक नदियाँ भी पूछी जाती हैं, तो इसका दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, आप उसे भी याद रखिएगा कौन कौन सी है। तो एक जोबई हो गया, क्या, जोबई हो गया, और सुकरी और जोजारी है जो किसकी, इसकी सहायक नदी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चुलिया कहाँ हो जाएगा, तो चुलिया चंबल नदी पर है। कौन सा, तो यह चंबल नदी पर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्वर्ण जो क्या स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सी जलप्रपात है, तो आपको हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा, तो ये आपको हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबकि नर्मदा नदी पर कौन सा है, तो नर्मदा नदी पर आपको धुआंधार जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जो अमृत क्रांति इनका संबंध किससे हो जाएगा, तो अमृत क्रांति का आपको नदी जोड़ो परियोजना से हो गया। क्या, नदी जोड़ो परियोजना से हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो मसाला क्या, तो मसाला का किससे, मसाला उत्पादन का जो संबंध है किस क्रांति से हो गया, तो आपको बादामी क्रांति। कौन सा, तो आपको बादामी क्रांति का जो संबंध है किससे हो जाएगा, तो आपको मसाला से हो जाएगा। और फल उत्पादन का संबंध किससे हो जाएगा, तो सुनहरी क्रांति से आपको फल उत्पादन हो जाएगा। और बागवानी का संबंध किससे होगा, यह भी आपको स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वह बागवानी से हो जाएगा। दोस्तों हमने भी इसका भी एक हमने वीडियो बना के डाल दिया है, उसे आप यदि नहीं देख रहे हैं तो उसे जरूर जाके देखिए। वो मात्र आपको 10 से 15 मिनट का ही वीडियो है, उसे देख लेते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिर नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए यह कथन किसका है, तो यह जो कथन आपको किसका हो जाएगा, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था, रेलवे के लिए इन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, तो आपको केरोसिन में क्या, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, इसी के कारण इसमें सोडियम आपको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाला गैस कहा जाता है, हंसने वाला गैस यानी कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सूत्र क्या होता है, यह सूत्र भी आपको कभी कभी दिया रहता है, तो N2O हो जाएगा। और इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारी धातु है, तो प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम जो क्या है, जो सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार बैटरी क्या है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, जो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, तो आपको सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या, तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, तो आपको किसके संघनन से बनता है, तो आपको फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ये आपको हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथेन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है, तो आपको दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। कौन सा, तो यह दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया, संविधान संशोधन का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो वह आपको हो जाएगा कितना, तो वह 20 में होगा। कौन सा, तो वह 20 में हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत है, ये आपको 368 अनुच्छेद के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 17 में क्या है, तो आपको 17 में हो जाएगा राजभाषा हो जाएगा। कितना, तो राजभाषा हो जाएगा। और 18 में क्या हो जाएगा, ये 18 में आपको आपात उपबंध है। क्या, तो 18 में आपको आपात उपबंध किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपको 263 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या, तो आपको अंतर्राज्यीय जल विवाद होता है, जो अंतर्राज्यीय जल विवाद का जो संबंध है यह आपको 262 से हो गया। अंतर्राज्यीय जल विवाद होगा तो 262 हो जाएगा। और 266 क्या है, तो आपको संचित निधि क्या है, तो संचित निधि से आपको 266 हो गया। और यदि पूछ देगा कि आकस्मिक कौन सा हो गया, तो 260 क्या 267 में हो जाएगा इसका अनुच्छेद में वर्णन। ये चारों जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। जो क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का यदि गठन पूछ देगा तब किसका 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का हो जाएगा। लेकिन अंतर्राज्यीय जल विवाद कितना हो जाएगा, आपको 262 में हो जाएगा। और आकस्मिक निधि का जो प्रयोग किया गया है वो कितना, तो 266 में 67 में किया गया। और ये कितना है, तो 266 में जो किया गया है किसका, तो आपको संचित निधि का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था है, 4 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस में, आपको बेंगलोर में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो क्या है, तो पढ़ा लिखा होना आपको आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है, आपको आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आपको देश की नागरिक होना चाहिए और लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, भारत सरकार को,
तो वह कौन देता है, तो आपको अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे। कौन सा, आपको अटॉर्नी जनरल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इनका जो वर्णन किया गया है कितना में, तो अनुच्छेद 76 में किया गया है। 76 का 2 में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था, आपको 31वां संविधान संशोधन था। यह कब हुआ था, आपको 1973 में यह हुआ था 31वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के विधानसभा की सत्रवासन का अध्यादेश कौन सा आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, जो राज्यसभा के विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको राज्यपाल के द्वारा यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है। इनका संबंध किससे हो जाएगा, आपको मौर्य वंश से हो जाएगा। विष्णु पुराण का जो संबंध है वह किससे हो जाएगा, तो आपको मौर्य वंश से इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है, तो वह किससे संबंधित हो जाएगा, आपको समुद्रगुप्त से हो जाएगा। किससे, तो समुद्रगुप्त से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो गौतमी बालश्री का जो संबंध है वह किससे, तो आपको नासिक से हो जाएगा। और पुलकेशिन द्वितीय का जो संबंध है यह किससे हो जाएगा, तो ये इसका संबंध अहोल से हो जाएगा। और रुद्रदामन का जो संबंध किससे, इनका संबंध जूनागढ़ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है, तो कौन सा अभिलेख हो जाएगा, आपको 11 नंबर अभिलेख में धम्म की व्याख्या की। तो 9 नंबर अभिलेख में क्या किया गया व्याख्या इसकी, तो सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार का 9 में उल्लेख किया गया। और 14 में क्या गया, धार्मिक जीवन व्यतीत को प्रेरित 14 में किया गया। और 6 नंबर में क्या गया, आत्मनियंत्रण का जो वर्णन है आपको अभिलेख 6 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इल्तुतमिश के आप कुछ कार्यों को महत्वपूर्ण जान लीजिए, उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो इन्हीं के द्वारा आपको एकता प्रणाली की जो शुरुआत की गई थी, किस साथ एकता प्रणाली की शुरुआत किया गया था, आपको कुतुब मीनार के निर्माण का जो पूर्ण करवाया था इन्होंने, इल्तुतमिश ने ही करवाया था। और 40 गुलाम सदस्यों का संगठन बनाया था जिसे तुर्क ए चहलगानी, कौन सा, तो तुर्क ए चहलगानी किसके द्वारा बनाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकोलो कोंटी निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर आए थे, तो किसके, तो वह देवराय प्रथम के समय में आपको आए थे। चलिए नेक्स्ट, और देवराय द्वितीय के समय में कौन से आए थे, तो आपको अब्दुल रज्जाक जो थे वह देवराय द्वितीय के समय में आए थे। और अच्युत राय के समय में कौन आए थे, तो नूनीज आए थे। कौन था, तो नूनीज आपको अच्युत राय के समय में आए थे। और कृष्ण देव राय के समय में कौन आए थे, तो डोमिंग प्रयास जो थे यह आपको कृष्ण राय के संबंध में कृष्ण देव राय के संबंध में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत कब किया गया, तो इसकी शुरुआत आपको 1583 में किया गया। कितना, तो अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत 1583 में किया गया था। तो चलिए 1500, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और 1582 में किस चीज़ की स्थापना किया गया था, तो आपको दीन ए इलाही था। कितना, तो दीन ए इलाही को आपको 1582 में किया गया था। और इबादत खाना की स्थापना कितना, तो 1575 में किया गया था। और कितना, तो 1579 में किसका स्थापना किया गया था, 1579 में आपको मजहर की घोषणा किया गया था। मजहर की घोषणा 1579 में किया गया था। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इसका पहले मिलता रहे और इसका आप लाभ लेते रहें और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। दोस्तों यदि आप इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसे जुड़ सकते हैं और मैथ और रीजनिंग का PDF भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपको बारेन हेंगिस्ट हो जाएंगे। कौन था, तो बारेन हेंगिस्ट हो जाएंगे। यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो आपको 1780 से लेके यह 84 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह किसने कहा था, आपको डफरिन के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह आपको MG रनाडे के द्वारा किया गया था। और कितना में किया गया था, तो आपको 1867 में यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली वंदे मातरम कब गाया गया था, तो वह कब गाया गया था, आपको 1896 में। कब, तो यह 1896 में गाया गया था। और कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था, वहीं यह गाया गया था। और कहाँ हो रहा था, तो यह आपको कलकत्ता में हो रहा था। इसका अधिवेशन हो रहा था, यह कलकत्ता में हो रहा था। और इसकी जो अध्यक्षता किए गए थे, इसकी जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मेरा अगला क्वेश्चन है कि चलिए देखते हैं कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है। तो आपको किस राज्य हो जाएंगे, जो केवलादेव है वो आपको किस राज्य में देखने को मिलता है, तो वो आपको जो हो जाएंगे राजस्थान में। कौन सा, तो यह राजस्थान का एक लोकप्रिय क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और राजस्थान में ही आपको सांभर झील है, जो आर्द्रभूमि स्थल है सांभर झील, वो कहाँ है, तो यह राजस्थान में भी है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहते हैं, तो आपको कृष्ण गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि की किस आयु का पता लगाया जाता है। तो किसकी आयु का पता लगाया जाता है, तो आपको जीवाश्म की आयु का जो पता लगाया जाता है वो रेडियो कार्बन तिथि के द्वारा पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 22 मार्च को, कब, तो यह 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि पानी क्या है, पीने के पानी को शुद्ध बनाने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो किसे लाया जाता है, आपको पानी को शुद्ध बनाना है तो आपको क्लोरीन इसमें डाल दीजिएगा तो पानी वो क्या शुद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो यह जेनेवा हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1995 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, जो विश्व विरासत दिवस है यह कब मनाया जाता है, तो यह आपको कब मनाया जाता है, तो आपको मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब, तो यह 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को जो मनाया जाता है आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को क्या था, तो विश्व विरासत दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरफोर्स अकादमी भारत में कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद हो जाएगा। क्या, तो ये हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कोयम्बटूर में है वो कौन सा है, तो आपको कोयम्बटूर में आपको एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है, कोयम्बटूर में हो जाएगा। नेक्स्ट, और बेंगलुरु में क्या है, तो बेंगलुरु में आपको एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज है। क्या, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में होगा। और कोयम्बटूर में एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है। लेकिन यदि आपको एकेडमी पूछ देगा एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है, तो हैदराबाद में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब किया गया, तो आपको 1984 में इसकी स्थापना किया गया था। एनएसजी की स्थापना 1965 में किसकी स्थापना किया गया था, तो बीएसएफ की। किसका, तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में किया गया था। और 1948 में किसका स्थापना किया गया था, तो एनसीसी का, एनसीसी का जो स्थापना किया गया था 1948 में किया गया था। और 2010 में किसका, तो 2010 में आपको एनजीटी का है। क्या है, एनजीटी आपको फोर्स नहीं है, आपको है हरित, क्या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, एनजीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सूचना मिलान करना है, सूचना 1 से सूचना 2 में मिलान करना है। आपको कौन सी घाट किससे संबंधित है, तो कौन सी घाट किससे संबंधित हो जाएगा, तो विजय घाट का जो संबंध है आपको किससे, तो विजय घाट का संबंध आपको लाल बहादुर शास्त्री से हो जाएगा। और अभय घाट का संबंध किससे, अभय घाट का जो संबंध आपको मोरारजी देसाई से हो जाएगा। और चैत्रा भूमि का संबंध किससे हो जाएगा, तो BR अम्बेडकर से आपको चैत्रा भूमि से हो जाएगा। और करम भूमि का संबंध किससे होगा, तो शंकर दयाल शर्मा का जो संबंध है वह करम भूमि से हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपको D हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमने आज जितने भी आपको एडुटेरिया का सेट नंबर 9 में GK GS का क्वेश्चन दिया गया था हमने सभी का सोल्यूशन किया। और उसका डिटेल में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और दोस्तों तक भी अपने ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।